नमस्कार दोस्तों। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और हर साल मिलने वाली R6000 की सहायता आपको नियमित रूप से मिलती रही है, तो इस समय आपकी नजरें जरूर 22वीं किस्त पर टिकी होंगी। पिछले कुछ दिनों से किसान भाई लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अगली किस्त कब आएगी। पहले चर्चा चल रही थी कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में 22वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन अब दूसरा सप्ताह भी लगभग खत्म होने को है और अभी तक आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। ऐसे में यह सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या इस बार भी पैसा समय पर आएगा या फिर पिछली बार की तरह इंतजार लंबा खींच सकता है। इस समय YouTube और सोशल मीडिया पर अलग अलग तारीखें बताई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि आज पैसा आएगा, कोई कह रहा है कि कल ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बिना सरकारी पुष्टि के ऐसी बातों पर भरोसा करना सही नहीं है। कई बार अफवाहें ज्यादा फैलती हैं और असली जानकारी पीछे रह जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको वही अपडेट देने जा रहा हूं जो सरकार से जुड़े भरोसेमंद सूत्रों के आधार पर सामने आई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और बीच में स्किप ना करें, ताकि आपको पूरी और सटीक जानकारी मिल सके। और हां, अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़ी हर अपडेट समय पर पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले आपको एक राहत भरी खबर दे देते हैं। 22वीं किस्त को लेकर स्थिति पहले से काफी साफ हो चुकी है। संभावित तारीख को लेकर भी संकेत मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार किसानों को बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़े। यानी पिछली बार जैसी बड़ी देरी की संभावना कम दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही एक गंभीर और जरूरी अपडेट भी सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लाखों ऐसे किसान हैं जिन्हें इस बार 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिल सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि योजना बंद हो रही है या पैसा रोक दिया गया है। असली वजह कुछ और है। दरअसल सरकार पिछले कई महीनों से किसानों से एक जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कह रही थी। शुरुआत में यह प्रक्रिया अनिवार्य नहीं थी, इसीलिए बहुत से किसानों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब सरकार ने इसे पूरी तरह जरूरी कर दिया है। दिसंबर 2025 तक इसे वैकल्पिक माना जा रहा था, लेकिन अब इसके बिना न सिर्फ 22वीं किस्त रुकेगी बल्कि आगे आने वाली किस्तों पर भी असर पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वह कौन सा काम है जिसे पूरा न करने पर पैसा अटक सकता है। तो दोस्तों, वह है फार्मर रजिस्ट्री। आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। हमने अपने पिछले अपडेट्स में बताया था कि आगे चलकर फार्मर आईडी और जमीन को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो सकता है, और अब वही स्थिति सामने आ गई। सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 22वीं किस्त पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री पूरी होना अनिवार्य है। इसके बावजूद अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कृषि भूमि की जानकारी को आधार से लिंक नहीं कराया है। यही वजह है कि उनका नाम लाभार्थी सूची से बाहर हो सकता है। हालांकि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं की है तो इसे अभी भी समय रहते पूरा किया जा सकता है। बस आपको सही प्रक्रिया पता होनी चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए। जो किसान भाई अभी भी फार्मर रजिस्ट्री के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि इस प्रक्रिया के तहत आपकी खेती की जमीन की जानकारी को आपके आधार कार्ड से जोड़ा जाता है, ताकि सरकार के रिकॉर्ड में यह साफ रहे कि आप वास्तविक लाभार्थी हैं। फार्मर रजिस्ट्री का मकसद सिर्फ औपचारिकता पूरी करना नहीं है। इसके जरिए सरकार यह पक्का करती है कि योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। यानी जो जमीन दिखाकर आप पीएम किसान योजना का फायदा ले रहे हैं, वह वास्तव में आपके नाम पर दर्ज है या नहीं। यह सिस्टम आधार से जुड़े रिकॉर्ड के जरिए जांचता है। जब तक जमीन का विवरण आधार से लिंक नहीं होगा, तब तक अगली किस्त के लिए आपका नाम पात्र सूची में नहीं आएगा। इसलिए इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है। अगर इस काम में देरी होती है तो सिर्फ 22वीं किस्त ही नहीं बल्कि आगे की सभी किस्तों पर भी असर पड़ सकता है। अब बजट को लेकर जो अटकलें चल रही थीं, वह भी साफ हो चुकी हैं। 1 फरवरी को बजट 2026 पेश कर दिया गया है और अब यह स्पष्ट हो गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। यानी किसानों को सालाना 6000 ही मिलते रहेंगे। हालांकि बजट में किसानों के लिए दूसरे बड़े फैसले जरूर लिए गए हैं। खासकर किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की लोन लिमिट बढ़ाने और ब्याज दरों में राहत देने जैसे कदम उठाए गए हैं, ताकि किसानों को सस्ता कर्ज मिल सके और खेती की लागत का दबाव थोड़ा कम हो।
लेकिन जहां तक पीएम किसान योजना की सीधी नकद सहायता की बात है, वह फिलहाल पहले की तरह ही जारी रहेगी। कुछ राज्यों ने जरूर अपने स्तर पर अतिरिक्त मदद देने का फैसला किया है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में किसानों को केंद्र सरकार के आर से 2000 के साथ राज्य सरकार की तरफ से भी आर से 2000 जोड़े जाते हैं, यानी वहां के किसानों को एक किस्त में आर 4000 और सालाना आर 12000 तक का लाभ मिल रहा है। इसी तरह बिहार में भी राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। वहां राज्य की ओर से मिलने वाली राशि को 802,000 से बढ़ाकर आर 3000 करने की बात कही गई है। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया है, यानी आने वाले समय में बिहार के किसानों को केंद्र की राशि के अलावा राज्य की तरफ से और ज्यादा सहयोग मिलने की संभावना है। अब सबसे बड़ा सवाल 22वीं किस्त कब आएगी? सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं हुई है, लेकिन जो अंदरूनी तैयारियों के संकेत मिल रहे हैं उनसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस्त 19 से 22 फरवरी के बीच ट्रांसफर की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार तकनीकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पिछली 21वीं किस्त के समय कुछ राज्यों में पैसा पहले और कुछ में बाद में भेजा गया था, जिससे भ्रम की स्थिति बनी थी। लेकिन इस बार कोशिश यही है कि किस्त एक साथ और समय पर जारी की जाए। फिर भी जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी तारीख को अंतिम मानना ठीक नहीं होगा। जैसे ही कोई पक्की सूचना जारी होगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री की स्थिति जरूर चेक करें। अगर कोई कमी है तो तुरंत उसे पूरा कर लें, ताकि आपकी किस्त बिना रुकावट के खाते में आ सके। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। इसे अपने साथी किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे अफवाहों के चक्कर में ना पड़े और सही समय पर जरूरी कदम उठा सकें। ऐसी ही भरोसेमंद और सटीक अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।